गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए आज हिंदी ग्रामर में चैप्टर है संधि। संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का परस्पर मेल। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि है, स्वर को जब हम स्वर से मिलाते हैं तो वह स्वर्ग संधि है और वही दीर्घ संधि का रूप लेता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ। अ ह्रस्व स्वर है लेकिन आ जो है वह दीर्घ स्वर है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे पीत जोड़ अंबर यानी पीतांबर। प्रधान जोड़ आचार्य प्रधानाचार्य यानी अ और अ के मिलाने से आ बनता है। उसी तरह हर्षई और हर्षई को मिलाने से दीर्घई बनता है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे कपि जोड़ इंद्र कपिंद्र, कवि जोड़ इंद्र कविंद्र। दीर्घई और हर्षई के मिलाने से भी दीर्घई बनता है। जैसे नदी जोड़ ईस नदीस। हर्षऊ और हर्षऊ को मिलाने से दीर्घऊ बनता है। जैसे भानु जोड़ उदय भानुदय और गुरु जोड़ उपदेश गुरुपदेश। इस तरह से ह्रस्व स्वर को मिलाने से दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। दीर्घ स्वर यानी जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो स्वर संधि के पहचान को इस प्रकार आप समझ गए। स्वर संधि के भी कई भेद हैं। इस भेद में गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि आते हैं। अब गुण संधि का पहचान है नर जोड़ इंद्र नरेंद्र यानी अ जोड़ हर्षई के मिलाने से ए वर्ण का उत्पत्ति होता है। जैसे नर जोड़ ईस यानी नरेश यानी हर्षई जो है वह एकार में बदलता है। अ जोड़ हर्षऊ को मिलाने से ओ बन जाता है। जैसे सूर्य जोड़ उष्मा सूर्योष्मा। सूर्योष्मा का मतलब होता है सूर्य का ताप, सूर्य की गर्मी। देव जोड़ ऋषि देवर्षि देवों के ऋषि। वृद्ध संधि, वृद्ध का अर्थ यहाँ दिया है अ या आ के बाद ए और ऐ, ओ और ओ के आने पर ए ऐ के स्थान पर ऐ और ओ के स्थान पर औ का प्रयोग होता है। जैसे देव जोड़ ईश्वर देवेश्वर और तथा जोड़ एव तथैव यानी एकार जो है वह ऐकार में बदलता है। यहाँ यन संधि का इस प्रकार प्रयोग किया गया है। हर्षई हर्षऊ और री के स्थान पर असमान स्वर आने पर हर्षई का य में हलन, हर्षऊ का व में हलन और री का र में हलंत में प्रयोग होता है। जैसे प्रति जोड़ एक यानी प्रत्येक। री जोड़ अन्य स्वर में र जुड़ता है। जैसे पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा। पितृ जोड़ आदेश पित्रादेश यानी पिता का आदेश। अयादि संधि, अयादि संधि में असमान स्वर आने पर ए का अय में और ऐ का आय में और ओ का अब में रूपांतरण होता है। जैसे ए प्लस असमान स्वर ऐ है तो बनेगा ने जोड़ अन यानी नयन। यहाँ असमान स्वर है, ने में अन जो है वहाँ व्यंजन में मिला हुआ है न, इसलिए इस अयादि संधि में जैसे पो जोड़ अन पवन
पौ जोड़ अक पावक, ये सारे उदाहरण स्वर संधि के अंतर्गत है। अब हम व्यंजन संधि को इस प्रकार से समझें। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईस, जगदीश, सम जोड़ योग, संयोग। यानी यह विसर्ग संधि जो व्यंजन संधि जो है वह व्यंजन और व्यंजन के मिलने से वहाँ प्रयोग जो हुआ है जगत जोड़ ईस यानी जगदीश, यानी ग जो है वह त में प्रयुक्त हो गया, त जो है वह ग में प्रयुक्त हुआ है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। अब प्रथम वर्ण के मिलने से उसका रूपांतरण हो जाता है, कभी पांचवें वर्ण के मिलने से हो जाता है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण से आप इसको समझें। जैसे का और का को हम ग में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर, दिक का है लेकिन लिखाता है दिगंबर। जैसे रज जोड़ अंत, रजंत, उत जोड़ घाटन, उद्घाटन। ता में हलंत जो है उसका प्रयोग जो है गौ के रूप में आ गया है। अब है कप जोड़ अंध, कबंध, पौ जो है वह ब में बदल गया है। तो ये सब जो नियम हैं यह प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण से विभाजित किया जाता है, अलग हटाया जाता है उसको। अब यहाँ वांग जोड़ मै, वांगमय है। दिक जोड़ नाग जो है वह दिग्नाग है। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ है, यानी त को ग में बदला गया है। इस प्रकार विसर्ग संधि के भी उदाहरण इस प्रकार हैं। विसर्ग आप समझते हैं कि जब वर्ण के बगल में दो बिंदी दिया जाता है तो वह विसर्ग का पहचान होता है। विसर्ग के बाद व्यंजन से मिलने के होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः जोड़कार, नमस्कार। अह जो है वह सौ संयुक्त में प्रयुक्त हो गया है। मनः जोड़ रथ, मनोरथ। अह जो है वह ओ में परिवर्तित हो गया है। तो इस तरह विसर्ग को हटा करके स संयुक्त में प्रयोग किया जाता है, ओ में प्रयोग किया जाता है। अब विसर्ग संधि में भी बहुत सारे नियम हैं। जैसे ओ को परिवर्तन करना है, मनः जोड़ रथ, अह को ओ में, मनोरथ। सरह जोड़ जौ, सरोज, अह को ओकार में बदल देते हैं। यह ध्यान करने की बात, ध्यान देने की बात है। यशः जोड़ दा यानी यशोदा, अह को हम ओ में बदले हैं। दूसरा नियम यहाँ है निह जोड़ धन। अब विसर्ग को ही र के रेप में बदला गया है। निह जोड़ धन यानी निर्धन, गरीब। निह जोड़ दय, निर्दय यानी जिसके हृदय में दया नहीं है। निह जोड़ आकार यानी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। विसर्ग का परिवर्तन स में भी होता है। जैसे निह जोड़ संकोच, निस्संकोच। नमः जोड़ते, नमस्ते, यानी अह को हम सौ संयुक्त में प्रयुक्त कर देते हैं। निह जोड़ संतान, निह संतान, जिसे कोई पुत्र नहीं है, जिसे कोई संतान नहीं है। नमः जोड़कार, नमस्कार। विसर्ग का लोप होना। जैसे अतः जोड़ एव, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है लेकिन विसर्ग लोप हो गया है, अतएव न लिखाता है, इसमें इसके बदले कोई मात्रा नहीं आया है। जैसे ततः जोड़ एव, ततएव, अतएव यानी या की। तथैव, ततएव, उसके उपरांत। निह जोड़ रस, निरस, विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ। निह जोड़ रज, नीरज। तो विसर्ग के परिवर्तन को आप समझ गए तो आप
संधि के बहुत सारे उदाहरण को आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये बनता है। विसर्ग में परिवर्तन न होना प्रातः जोड़ काल प्रातः काल ही लिखाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह अपवाद स्वरूप शब्द है। धन्यवाद।